Hello students, let us learn today the tips of writing something in English language. चलिए आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ लिखना सीखते हैं. हाउ टू राइट करेक्टली इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंस की. What a sentence is. एक सेंटेंस क्या होता है? अगर हम सेंटेंस को तोड़ते हैं तो निकलता है भैया सेंस और टेंस. तो एक सेंटेंस में सेंस भी होता है और एक सेंटेंस में टेंस भी होता है. तो वी कैन से विदाउट सेंस और विदाउट टेंस यू कैन नॉट राइट अ सेंटेंस. ओके, सो हियर यू सी अ सेंटेंस हैड अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब एट लीस्ट. तो भैया ये सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है. तो सब्जेक्ट क्या होता है? Any noun or pronoun that works in a sentence. कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो सेंटेंस में काम करता है या हम जिसके बारे में कुछ कहते हैं वो सब्जेक्ट होता है. जैसे राम गोज टू मार्केट. कौन जाता है बाजार? राम जाता है. और फिर चलिए जानते हैं फाइनाइट वर्ब. तो भैया सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब एक दूसरे के साथी होते हैं और फाइनाइट वर्ब इज अप्लाइड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. When we change tense, when we make changes in number or person, finite verb also changes. Let us see. There is only one finite verb in a sentence. So list of finite verbs. Verb 1, verb 5, verb 2. चलिए हम लोग पहले मेन verb 1, verb 2 और verb 5 ये तीन finite होते हैं, इनके बारे में जानें. तो tense and finite verbs. Let us know what is the relationship of finite verb while we write sentences with different tenses. हम अलग अलग सेंटेंस को अलग अलग टेंस में लिखते हैं तो उसमें फाइनाइट वर्ब क्या करता है? फाइनाइट वर्ब डिनोट्स टेंस. फाइनाइट वर्ब टेंस को डिनोट करता है. लेट अस सी. आइए बात करते हैं सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस की और एक्शन की. जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा और सेंटेंस में एक्शन होगा, काम होगा, तो कैसे फाइनाइट वर्ब्स लगाने की जरूरत है आज हम लोग ये जानेंगे. नाउ इफ देयर इज एक्शन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस देन वी हैव टू अप्लाई सिंटैक्स लाइक सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1. वर्ब 1 क्या होता है? तो रूट फॉर्म होता है. रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब लाइक गो, कम, ईट, स्लीप. These are root forms of verb and they are said to be in the first form of verb. Now, तो V1 किसके साथ लगता है? First person singular plural both, second person singular and plural both. But भैया थर्ड पर्सन के सिंगुलर में verb 1 नहीं लगता है. थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में they और प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउंस हो तो आप V1 लगा दे. Thereafter verb 5, this particular verb ends with s or es और ये he, she, it, name और कोई एक सिंगुलर नाउन के साथ लगता है. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 लगता है और V5 के अंत में हम लोग s और es जोड़ देते हैं. So let us see. If there is action, take notice. सावधान हो जाइए. अगर सेंटेंस में एक्शन हो तो इज एम आर सिंपल प्रेजेंट टेंस में फाइनाइट वर्ब की जगह पे नहीं लगाएंगे हम लोग. डोंट यूज इज एम आर. ओके, सो एक एग्जांपल को देखते हैं. हम लोग अपना काम समय पर करते हैं. हम लोग अपना काम समय पर करते हैं. तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? हम लोग. और फाइनाइट हिंदी में लास्ट में होता है करते हैं. तो वी डू, वी के साथ हमने क्या लगाया? V1. ये फाइनाइट है. वी डू आवर वर्क ऑन टाइम. तो इस तरह से हमने वी के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगाया जो कि डू है और सेंटेंस आपका बन गया वी डू आवर वर्क ऑन टाइम. तो दूसरा एग्जांपल, मेरा भाई क्रिकेट खेलता है. माय ब्रदर प्लेज क्रिकेट. नाउ लेट अस नो द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. We use the second form of verb as finite verb, लेकिन कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो let us know
Simple past tense. If the tense is simple past tense or past indefinite tense, and if the mode is action, simple past tense में अगर काम होगा या काम होता है, then we use subject plus V2. Let us see subject plus verb 2. ये verb 2 का प्रयोग हम लोग सारे सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं. There is no need to take any tension. Now, but एक चीज है भैया, do not use was were in place of finite verb. जब सेंटेंस में काम होता हुआ दिखे, जैसे रमेश पटना गया, तो आपको क्या बोलना है? रमेश went to पटना. यहां पे गया पास्ट टेंस में है और गो का पास्ट टेंस होता है went. Never use was were in a sentence that carries action. Okay? जैसे कुछ और एग्जांपल्स को देखेंगे. मैंने एक कहानी लिखी, तो लिखना का पास्ट इंग्लिश क्या होता है? राइट. और राइट का पास्ट टेंस रोट. तो इस तरह से आप देखो, आई रोट अ स्टोरी. यहां पे आपका हो गया मैंने एक कहानी लिखी. आप क्रिकेट खेलते थे, यू प्लेड क्रिकेट. यहां भी आपने देखा हमने वॉज या वेयर का प्रयोग नहीं किया. तो इस तरह से आप पास्ट टेंस में भी, सिंपल पास्ट टेंस में भी अगर एक्शन हो तो बिना वॉज वेयर का प्रयोग किए बहुत सारे सेंटेंसेस को लिख सकते हो. जैसे भारत 1947 में आजाद हुआ, या भारत को 1947 में आजादी मिली. इंडिया गॉट freedom in 1947. It's a very simple thing. Okay? So you can write any past story. किसी भी हिस्ट्री के किसी कैरेक्टर के बारे में आप सिंपल पास्ट टेंस में लिख सकते हो. If you are writing some answers in past tense, हिस्ट्री तो भैया पास्ट टेंस का होता है, तो सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हुए आप लोग लिख सकते हो. बोर्ड कभी नहीं कहता है किस टेंस में आंसर दें. योर आंसर मस्ट बी रिटन करेक्टली ओनली. ओके? तो बच्चों, आपने देखा कैसे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब सेंटेंस में एक्शन होगा या काम होता है तो हम सेंटेंस लिखते हैं. वी डोंट यूज इज, एम आर, वाज, वेयर. बहुत ही सिंपल है. यू जस्ट प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. Keep watching my video. I will be giving you some more information about writing sentences in English language. Wait for my next video. Till then, have a nice time.